नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास कलेक्टिव रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि सफल होने के लिए कौन से ऐसे 6 सूत्र हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हम अपने 6 टैरो कार्ड का उपयोग करके आपको इस बारे में गाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले कार्ड में मुझे लियो कार्ड दिखाई दे रहा है। ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। हो सकता है कि बहुत से लोगों की लियो ज़ोडिएक साइन हो, सिंह राशि हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी यहाँ पर सिंह राशि के हों। 80% दूसरी राशियों के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे राशि पर मत जाइए, एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें। अब शेर जंगल का राजा होता है, ऐसे में उसके अंदर उसी तरह का एक हेल्दी ईगो, एक अनहेल्दी ईगो होता है और एक हेल्दी ईगो होता है। तो एक हेल्दी ईगो की संभावना तो रहती है, क्योंकि वो उतना बहादुर भी होता है और करेजस भी होता है। लियो नाम सुनते ही लीडरशिप एबिलिटी यानी नेतृत्व क्षमता हमारे जहन में आती है। ऐसे में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी राशि से संबंधित हो। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बेहद ज़रूरी है। आपको सिर्फ फॉलोवर बनकर नहीं रहना है। हालांकि लीडर भी किसी न किसी को फॉलो करते ज़रूर हैं, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते हैं, अपनी लीडरशिप एबिलिटी का त्याग नहीं करते हैं। आपको जीवन में सफल होने के लिए टीम मैनेजमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते आना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सिर्फ अपने बारे में लीडर नहीं सोचता है, उनके अनुयायियों के बारे में भी सोचते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करते आना चाहिए। साथ ही में आपके अंदर सिंपैथी की भावना भी अन्य लोगों के लिए होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड समझेंगे। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको ढेर सारी प्रशंसा मिलेगी। बहुत सारे लोग आपका अनुकरण करेंगे और आपके दिखाए रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। साथ ही में ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके कार्य की आलोचना करेंगे। तो इसका ये दूसरा पहलू भी हो सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप हमेशा सबके चहेते बनकर रहें। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा। तो आपके अंदर ऐसी स्थिति से निपटने की क्षमता भी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिले, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे अटेंशन की ज़रूरत हो, वो उसे ना मिले, वो तारीफ़ें उसे ना मिले। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे थोड़ा नाराज़ हो जाए। तो इस स्थिति से भी आपको विनम्रता के साथ निपटते आना चाहिए। किसी भी स्थिति को ठीक करने के लिए कंट्रोल के बजाय पोलाइट वे में सुलझाने की कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपने शायद कई बार सुनी भी होगी। हवा और सूर्य की कहानी। दोनों में एक बार कंपटीशन हुई कि कौन शक्तिशाली है। हवा को लगा कि वो अपने वेग से
किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है। इसके लिए एक व्यक्ति जो राह से जा रहा था, उसने अपने सर पर एक कैप यानी टोपी पहनी हुई थी। तो हवा ने बहुत ज़्यादा तेजी से बहना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी टोपी उड़ ही जाएगी, लेकिन उसने उसे बहुत कस के पकड़ लिया। तो हवा की कई कोशिशों के बावजूद भी उसके सर से वो टोपी उड़ नहीं पाई। बाद में सूर्य ने अपनी रोशनी थोड़ी तेज कर दी और थोड़ी सी गर्मी बढ़ा दी। ऐसे में उस राहगीर को पसीना आ गया और उसने अपनी टोपी को सिर से उतार दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए या किसी बात को समझाने के लिए कंट्रोलिंग तरीकों का इस्तेमाल करने के बजाय उसे विनम्र ढंग से समझाया जाए तो वो बात उसे अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सूर्य की तरह चमकते रहिए, अपनी रोशनी चारों दिशाओं में फैलाएं बिना कोई भेदभाव किए। आपका ऑरा जल्दी ही शाइन करने वाला है। आपकी जीवन में जो सफलता है उसमें आ रही बाधा के लिए आपको सबसे पहले अपना रवैया बदलना पड़ेगा। आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा। अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है, यूनिवर्स को कोसने लगता है। कभी कभी यूनिवर्स हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ना कि जो हम चाहते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही हो सकता है जो आप अभी सोच रहे हैं उससे बेहतर भी तो वो हो सकता है। इस तरह से आपको अपनी सोच बनानी चाहिए और छोटी मोटी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ आपको नहीं मिली है या कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हुई है, इसकी वजह से आपको निराश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपके इमोशनल और स्पिरिचुअल विकास के लिए सहायक हो। अपनी वर्तमान स्थिति में संघर्ष करते रहने से अच्छा है कि आप ये सोचें कि आपको अगला कदम क्या उठाना है, आपको अब किस दिशा में जाना है और आपको अपनी स्थिति को बदलने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। यानी पुरानी बातों को सोचने के बजाय आगे क्या करना है, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं और केयरफुल एनर्जी में आ जाते हैं तो आपका दुख भी कुछ दिनों बाद सेल्फ लव में परिवर्तित हो जाता है। आप दूसरे लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। जब आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव वाली एनर्जी में आ जाएंगे तब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और खुद ब खुद यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने लगेंगी। हम हमेशा परिस्थितियों को और लोगों को अपने अनुरूप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो भी परिवर्तन लाना होता है वो हम अपने भीतर ला सकते हैं। तो सारी ऊर्जा अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगाइए, अपने विकास में लगाइए। अपनी चिंताओं को जाने दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए और वर्तमान में रहना सीखिए।
आपको अपने रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को मजबूत बनाना चाहिए, उनकी हीलिंग करनी चाहिए, उनसे जुड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ खाद्य पदार्थ भी आप अपने भोजन में शामिल करेंगे तो अच्छा होगा। ये 2 चक्र अगर मजबूत हो जाएंगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में अतीत में कोई समस्या आई रहती है या वर्तमान में आप समस्याओं से घिर जाते हैं, या फिर अतीत और वर्तमान तो अच्छा रहता है लेकिन भविष्य में आपको आने वाली कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। तो आपको इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात नहीं पा सकते या फिर अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि कोई भी समस्या या कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता है। यही आपकी हीलिंग का पहला कदम होगा और इस तरह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आपको हमेशा ही अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब और देखते हैं कि बचे हुए 2 सूत्र क्या हैं जिससे आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। आपका एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की तरफ काफ़ी अच्छा लगाव है। आप इससे जुड़ी हुई अवेयरनेस यानी जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फ़ायदा हो सके। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको इस धरती पर मानव के रूप में जन्म मिला। ये हरियाली आपको जीने की प्रेरणा देती है। आपको इस धरती और प्रकृति के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बनाकर रखना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको विकसित करनी होगी। चाहे आप कोई सी भी भाषा बोलते हों, आपको लोगों को अपने बिजनेस के बारे में ठीक तरीके से बताते आना चाहिए, अपने टैलेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने टैलेंट का उपयोग करके अपनी लाइफ में एक लाभदायक स्थिति यानी बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, ग्राहक आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। आपके फील्ड से जुड़े हुए लोग जो आप ही की तरह उत्पाद और सेवा देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन पर नज़र रखने के बजाय आपको अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना चाहिए कि वो किस तरह का उत्पाद और किस तरह की सेवा चाहते हैं। अपनी बिजनेस स्किल का उपयोग करके आप अपने जीवन में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर अच्छी विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि आप मनचाहा नतीजा या रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में अपने मूल्यों को कभी ना छोड़ें, हमेशा ईमानदार बने रहें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।